हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 1, 2 और 3 को करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 से बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 से किसी ना किसी को एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसलिए हम लोग अच्छे से समझेंगे, 2-3 वीडियो में समझेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर जैसे ही बोला जाए कि एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है। एलएचएस पहले हम लोग ये जान लेते हैं। एलएचएस मतलब क्या, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मतलब क्या, बायां हाथ। एलएचएस मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये जो आपका टर्म हो जाएगा ये एलएचएस हो गया है, और ये जो आपका टर्म हो गया ये आपका आरएचएस हो गया, राइट हैंड साइड का। कभी कभार होता क्या है, मोस्टली क्वेश्चन में आप लोग देखते होगे, अब मोस्टली क्वेश्चन में अगर बनाओगे तो उसमें एलएचएस से चलते चलते आरएचएस में चला जाना है, आरएचएस के इक्वल आ जाना है। कभी कभार होता है कि एलएचएस को भी सॉल्व करना पड़ता है और आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ता है। तो देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं इसको। तो हम लोग इसमें एलएचएस से शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए मिटाते हैं पहले इसको, एलएचएस से शुरू करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले तुम जो करने का कोशिश करना कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय क्या, कॉस थीटा के फॉर्म में तोड़ना। कॉट थीटा हो तो उसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा के फॉर्म में तोड़ने का कोशिश करना। कोसेक थीटा हो इसको आप लोग 1/साइन थीटा के फॉर्म में कोशिश करना तोड़ने का। अगर सेक थीटा हो तो इसको आप लोग 1/कॉस थीटा के फॉर्म में तोड़ने का कोशिश करना है। तो पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कॉट थीटा है और कोसेक थीटा है। देखो है क्या, हमको एलएचएस से अगर हम लोग चल रहे हैं तो कोसेक थीटा है और एक तरफ कॉट थीटा से हम लोग कॉस थीटा के फॉर्म में आना चाहते हैं। इसका मतलब सभी को कॉस थीटा के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, कॉस या फिर साइन के फॉर्म में, सबको कोशिश करेंगे कॉस या फिर साइन के फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग एलएचएस में क्या है हमारा, कोसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो, कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा, चलिए हम लोगों ने लिख दिया 1/साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का ये होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, जी हाँ होगा। फिर उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, अब विन का जो ब्रैकेट के अंदर में जितना भी खेलबेल होगा, हम लोग पिछले लेक्चर में भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, सब खेलबेल करेंगे, दोनों बेस सेम है तो यही रह जाएगा 1 माइनस ऑफ क्या, कॉस थीटा बाय कितना, साइन थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हम लोग कहां पे चलेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये अब हम लोग तोड़ते 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बाय साइन स्क्वायर का थीटा। यस या नो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, यस लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है कि अब देखिए 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पे देखिए पहले हम लोग ये कर लेते हैं, इसको यहां पे छोड़ देते हैं इसको। अभी ये कॉस थीटा हो गया कि नहीं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 माइनस ऑफ क्या, कॉस थीटा। सो 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा, यस होगा। इसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ऑफ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए माइंड में ये भी हमेशा रखना चाहिए, रखना होगा कि हमें जाना कहाँ है इस चीज को। तो हमने माइंड में रखा, हमें जाना जो है 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा बाय 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा की ओर जाना है। इस चीज को माइंड में रख करके हमेशा चलना है। हम क्या करें जो कि यहां पहुंच जाए, हमारा लक्ष्य को माइंड में रखना है। अगर माइंड में आप लोग लक्ष्य को रखते हुए क्वेश्चन को बनाओगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा इस टाइम, ऐसा त्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा बटे 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा के पास चला जाए।
तो हम क्या करें, देखिए यहाँ पे ऊपर पे आना शुरू हो गया 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, ऊपर में आना शुरू हो गया, नीचे नीचे में नहीं अभी आया 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा, ऊपर में आना शुरू हो गया 1 माइनस ऑफ कॉस, भले ये होल स्क्वायर है लेकिन आना तो शुरू हो गया है ना। यहाँ इसके नीचे दिख रहा है, यस दिख रहा है, ये भले ही होल स्क्वायर है बट आना तो शुरू हो गया है। इसको इधर ही लिखते हैं। सोचो हमने क्या बोला, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोगों ने क्या किया, इक्वल टू ये, अब हम देखो ये चीज 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए ये 1, आप अगर 1 लिखिए या तो 1 का स्क्वायर लिखिए, ये तो इक्वल है, 1 लिखिए या तो 1 का स्क्वायर लिखिए, ये तो दोनों बराबर है। तो हम क्या इस चीज को लिख सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ ये तो कॉस स्क्वायर थीटा है ही, है कि नहीं। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए एक ये ए हो गया, 1 को हमने ए मान लिया, कॉस को बी मान लिया, यानी ये ए का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और ये क्या हो जाता है इंटू ए माइनस बी, होता है या नहीं होता है ये फॉर्मूला, यस या नो। तो ये फॉर्मूला होता है, तो हम लिख सकते हैं क्या, ये ए का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी यानी ए प्लस कॉस थीटा, फिर उसके बाद क्या, ये आपका होल स्क्वायर था ना, ये भी आपका होल स्क्वायर था ना, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, a माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब अगर आप देखिए इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना, देखिए अब हम लोग RHS की ओर चल गए कि नहीं चल गए, कॉस थीटा। अब अगर आप बोलिएगा 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा क्यों आ गया, ये क्या है हमारा RHS आ गया कि नहीं, यानी ये हमारा LHS बराबर RHS हो गया। देखिए इसमें हमने, अगर आपको मन में कंफ्यूजन होगा कि ये 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो आप इसे क्यों नहीं ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ा। अगर हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देता तो दिक्कत हो जाता है। क्यों दिक्कत, क्योंकि हमें 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा ऊपर में लाना है, ये आ चुका है 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा ऊपर में, भले हुए स्क्वायर के फॉर्म में हो। तो हमने क्या कोशिश किया कि अगर हम इसको ए का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर के फॉर्म में कर दे तब तो ये स्क्वायर कैंसिल होगा, अगर ये स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा तब तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा जो हमें लक्ष्य में चाहिए। लक्ष्य में क्या चाहिए था, 1 ऊपर में हमें 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा चाहिए था, नीचे में 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा। तो हम सोचे क्या कि अगर इस स्क्वायर को किसी तरह से हटा दे तो ऊपर वाला हमारा आ जाएगा, बचेगा नीचे वाला। तो हमने क्या किया, देखा कि अरे ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर देता तो ए प्लस भी आ जाएगा, ये स्क्वायर भी कट गया, तब तो हो गया। इसलिए हम लोगों ने उसको ए 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर को नहीं तोड़े। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ गए हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फिर इसमें भी तार बज गया है, चलो ठीक है। LHS से RHS की ओर जाएंगे हम लोग। RHS हमको जाना कहाँ, ये देखिए cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A। तो हमें इसको सॉल्व करते हुए, ये जो LHS है इसको सॉल्व करते हुए हमें इस 2 sec A की ओर जाना है। हमने क्या बताया अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि जैसे ही टेन आए, कोट आए, कोसेक आए, सेक आए, सबको कोशिश करना कि कॉस साइन के फॉर्म में तोड़ने के लिए। तो इसमें तो वैसा कोई है नहीं तो तोड़ेंगे नहीं, सीधी सी बात। अब कैलकुलेट कर देना है और माइंड में इस चीज को याद रखते हुए कैलकुलेट करेंगे कि हमें 2 sec A की ओर जाना है। ये नहीं कि आप ट्रेन पे बैठ गए, आपको लक्ष्य पता ही नहीं है कहां जाना है, आप चलिए चलते रहिए ट्रेन, ये नहीं। आपको लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमें वहां जाना है तो वहां जाना है, तो आप वहां पे उतरिएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन में भी होता है कि हमें ये लक्ष्य पता रखना है कि 2 sec A की ओर जाना है। तो हम लोग सॉल्व करते, देखिए लक्ष्य को पकड़ते हुए हमारे पास ये जो है, तो सीधी सी बात अगर सॉल्व किए तो ये हमारा ये भीन का जोड़ है, ये कोसेक A, तो हम लोग ये हमारा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A, ये इधर आ जाएगा, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ये देखिए ये आएगा इधर, ये चला जाएगा इधर। होगा कि नहीं होगा, सोचो मन में, होगा कि नहीं होगा।
अगर ये जो चीज है हमने क्या बोला, ये 1 प्लस साइन ए, ये पहले वाला है, ये इधर आ जाएगा इसके पास, तो इंटू क्या 1 प्लस साइन ए इक्वल टू हम नहीं लिख सकते 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। बाबू बोल, समझ गया तो बोल, एक बार लिख भारत माता की जय, लिख कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिख। तो लिख सकते हैं, तो हम इस चीज को लिखे। अब नीचे क्या बच गया, ये 1 प्लस साइन ए, और की बचले भैया बोल, और की बचले रे कॉस ए बचले। हमरा जाना कहाँ है, 2 सेक ए की ओर जाना है, तो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे कि जो हमें यहां पहुंच जाए 2 सेक ए की ओर है, ठीक है। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि हमें ये चीज तो पहले ही सोच लेना चाहिए कि नीचे में हमारा साइन और कॉस ही है, पूरे क्वेश्चन में साइन और कॉस ही है कि नहीं है। इसका मतलब नीचे में, ऊपर में 2 बच जाए, नीचे में कॉस बच जाए, कॉस ए बच जाए, तब तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 2 बाय अगर कॉस ए हो जाए मेरा, तब तो ये 2 सेक ए लिख सकते हैं। तो इस टाइप पे पहुंच जाए तब तो हम यहां पहुंच जाएंगे, यस या नो। क्यों हम इस टाइप से क्यों सोचे कि यहां पहुंच जाए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई तो है नहीं, कोई ऐसा चीज है नहीं कि सेक बता देगा यहाँ पे कॉस है साइन है। ये नहीं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 भी होता है, तो ये 10 स्क्वायर है भी नहीं जो कि हम उस फॉर्मूला को यूज भी कर सकते हैं। इसका मतलब हमें यहां पहुंचना है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो हम लोग ये चीज को अब देखते हैं कि ये कॉस स्क्वायर ए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब इसको तोड़ते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, प्लस क्या होगा बाबू 2 साइन ए, होते कि नहीं बोल बोल। इसको क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए, ये कॉस ए, यही चीज उतर गया। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, यानी साइन, इसको हम लोग ये चीज साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिख दिए, ठीक है। अब बचा क्या, +1 +2 साइन ए बचा, बचा कि नहीं बचा बोल, एक बार बोल कमेंट बॉक्स में लिख भारत माता की जय, लिख बाबू लिख, लिख ऐसे नहीं कर, लिख भारतीय छिए हमें। तो ये हो गया कि नहीं। अब इसके बदले हम लोग 1 लिख सकते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, +1 +2 साइन ए, ठीक है, बाय 1 प्लस साइन ए, हो गए कि नहीं हो गए। अब ये क्या होगा, 1 + 1 को हम लोग 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये 2 + 2 साइन ए हो गया कि नहीं हो गया, देख बाबू देख, ये 2 हो गया, ये यहाँ पे भी कॉस है ना, यहाँ वाला ये वाला कहाँ गया, तो ये 1 प्लस साइन ए इंटू का बाबू इंटू का कॉस ए, यस या नो। 2 कॉमन यहां से ले लेंगे। देखिए हमने क्यों सोचा कि 2 कॉमन, क्योंकि अगर 2 कॉमन ले लेंगे तब तो हमारा ये कैंसिल, तो कॉस नीचे में 2 हमारा, देखो फिर से कर लेते हैं, एक बार कैंसिल ले लेते हैं, ये 1 प्लस साइन ए ले लेते हैं, तब बताएंगे आपको, तब आपको मजा आएगा बताने में और आपको समझने में भी। देखिए हमने क्यों सोचा कि 2 कॉमन ले ले, क्यों सोचा हमने, इसलिए सोचा, ये नहीं कि आ रहा है 2 इसलिए कॉमन लिए, 2 कॉमन आ रहा है इसलिए नहीं। अगर कहीं कहीं होता क्या है कि 2 कॉमन आ भी रहा है तो भी नहीं हम लोग लेंगे, इसलिए सोचे कि अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये भी 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का हमको कोई काम भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है 1 प्लस साइन ए का, तो हमें इसको तो कैंसिल करना भी है। अगर कॉमन ले ले तो हमें ये 1 प्लस साइन ए आ जाएगा और हमें बचेगा सिर्फ क्या, ये 2 बाय कॉस ए बचेगा। इसका मतलब कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए, नहीं जानते हो बाबू, सेक ए बराबर क्या 1/cos ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इस कारण से हमने यहां 2 कॉमन लिया। हमें 1-2 स्टेप पहले सोचना पड़ेगा त्रिकोणों का क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, समझ गए हो। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार लिख दो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय, जलवा भी छोड़ दे अपने कमेंट बॉक्स में। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्यों चलते हैं। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि माइक का तार टूट चुका है और रिकॉर्डिंग होने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 को एक अलग ही लेक्चर बना देंगे उसमें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।